हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉटोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑलरेडी एंड हो चुका है। टॉटोमर का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेग्लेजिबल इनॉल कंटेंट। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपने मेरा शॉर्ट ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है, देख लेना, उधर मैंने बता रखा है इनॉल कंटेंट का एक ऑर्डर दे रखा है। ये जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, मैं ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट कर रहा हूं। ये ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी में जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया गया है, ये स्ट्रक्चर का इनॉल कंटेंट, इनॉल फॉर्म इज इवन मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो इसमें इनॉल कंटेंट 50% से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करा था। मैंने वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, आपको बोला था कि इसका अगर मैं इनॉल बनाऊंगा तो वो क्या जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी अगर रीच कर रहे हैं इनॉल में, तो इनॉल कंटेंट इज इवन मोर देन 80%, 80% से ज्यादा होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो चलो मैं ऑप्शन ए के साथ स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शन ए में अगर मैं इसका इनॉल कंटेंट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप किसी एक कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करते हो, लेट अस से राइट में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिया था, यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा करके यहाँ पे OH ले आता हूँ, इनॉल बना लेता हूँ। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में अगर आप एक काम कर लेते हो कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रिंग विल बिकम एंटी एरोमेटिक। तो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना। तो रिंग जो दिखाई देगा उसमें जो आपने डबल बॉन्ड क्रिएट करा हुआ है ड्यूरिंग इनोलाइजेशन, वो डबल बॉन्ड का मैक्सिमम क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज हो रहा है। ना लुक एट द ऑप्शन सी, बट ध्यान रखना ऑप्शन ए में एंटी एरोमेटिक का करेक्टर है, ध्यान रखना इस चीज को। ऑप्शन सी में अगर आप बनाओगे इसका इनॉल कंटेंट, तो इसका इनॉल का जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक OH आएगा। यहाँ पे जो इनॉल बनेगा उसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी वाला क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ए वाला क्या हो जाएगा, डीस्टेबिलाईज हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि किसका इनॉल कंटेंट नेग्लेजिबल है, एंड इनॉल कंटेंट डेफिनेटली नेग्लेजिबल आएगा इन ऑप्शन ए बिकॉज इट इज हैविंग सम एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। सो करेक्ट आंसर इज ए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया, फिर इसमें बोल रहे हैं KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, बोले इसका प्रोडक्ट B बन रहा है एंड B इज टॉटोमर ऑफ A। आपको बोल रहे हैं B क्या है। तो देखो, जैसे ही आप KOH के साथ रिएक्ट कराओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, एंड बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस का काम होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा सबसे पहले। तो इस स्ट्रक्चर में जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन पे जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा था उसका एसिडिक कैरेक्टर इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही आप OH माइनस ले आओगे, OH माइनस एज अ बेस आएगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज दिखाई देगा। सिंस नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज दिख रहा है और उसके ऑल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। निगेटिव चार्ज को हम लोग इसका पाई बॉन्ड बनाने में यूज करेंगे। नेक्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और फाइनली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो फाइनली निगेटिव चार्ज विल रीच टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आएगा दैट विल कैप्चर प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। जहां पे आपका पहले ही जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में वाटर बन रहा था, और ये रिएक्शन भी एक्वस फेज में करा रहे थे। तो ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आएगा वो वाटर से H+ ले लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा इनॉल बनेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है B, यही हमारा रिएक्टेंट A का टॉटोमर है।
एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इनॉल बन रहा है वो खुद क्या है, एरोमेटिक है, तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट मतलब बी का स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। सो बी का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ए का अमाउंट बहुत कम होगा। इसी रिएक्शन को आपको दे करके पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू विल बी वेरी हाई। द रीजन इज कि द प्रोडक्ट विच इज इनॉल ऑफ रिएक्टेंट वो हमारा क्या है, एरोमेटिक है एंड स्टेबिलिटी विल बी वेरी हाई, राइट। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका कंटेंट भी ज़्यादा मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कीटो फॉर्म। इफ यू हैवंट सीन माय वीडियो ऑन ट्रिक्स ऑफ दिस टॉटमस, तो आप जाकर के जरूर देखना वो वीडियो देखने के बाद टॉटमर के ऐसे वाले क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं अटकेंगे। तो मैं आपको वो ऑर्डर में क्या बोला हुआ तो मैं बता दूं, इन सभी स्ट्रक्चर में बीटा डाई कीटो का इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा आएगा, देन बीटा कीटो एस्टर आएगा एंड देन नॉर्मल कीटोन आएगा। ये जो गिवन स्ट्रक्चर है। तो बीटा डाई कीटो कौन है, बीटा डाई कीटो ये आपका बी वाला कंपाउंड है, बीटा कीटो एस्टर सी वाला कंपाउंड है एंड नॉर्मल कीटोन क्या है, ए वाला कंपाउंड है। एंड ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीज़न है। अगर आप डबल बॉन्ड बनाओगे ना, ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म जब बनाओगे तो उसका आपको क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड जो बनेगा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, उस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। वो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको बीटा डाई कीटो में दिखेगा, देन बीटा कीटो एस्टर में मिलेगा एंड द लास्ट इज वो आपको नॉर्मल कीटोन दिखाई देगा। वन ऑफ द फैक्टर इज कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी एंड सेकेंड फैक्टर इज कि जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करके इनॉल बनाओगे उस कार्बन के हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर कैसा है, कितना ज़्यादा एसिडिक है। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो हाइड्रोजन इनॉल कंटेंट आपका उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सो इससे ज़्यादा डिटेल जा नहीं सकता एक छोटे से वीडियो में, तो फिलहाल के लिए आप ये ऑर्डर याद रखोगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी सबसे ज़्यादा होगा, देन सी होगा, देन ए होगा, राइट। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।